हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन जहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन से किताब एज लिटरेचर स्टूडेंट्स हमारे लिए ज़रूरी है, एज बिगिनर्स हमारे लिए ज़रूरी है कि जर्नी यहीं से शुरू करनी है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि हम शुरू कहाँ से करें, हमारी बेसिक्स क्लियर नहीं है, फाउंडेशन क्लियर नहीं है, तो कहाँ से शुरू करें। और सेल्फ स्टडी के लिए ये किताबें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। थोड़ा सा ध्यान दें, जुड़े रहे टिल द एंड। इट्स जस्ट आई एम गोइंग टू जस्ट टेक 5-10 मिनट्स टू टेल यू एवरीथिंग। सो पहले हमारा पूरा सिलेबस जो है, दिस इज द सिलेबस। नाउ सिलेबस में क्या है, हमारा प्रॉब्लम सिलेबस में है कि सब टॉपिक्स हमें फर्स्ट 4 यूनिट्स में सब टॉपिक्स आर एब्सेंट। ठीक है, इसमें सब टॉपिक्स दिए नहीं गए हैं। तो ये एज एजुकेटर्स एंड एज स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हमें खुद जानना पड़ता है कि क्या क्या करना है। तो ऑब्वियस इसमें है कि देयर इज क्लासिकल लिटरेचर। ठीक है, क्लासिकल लिटरेचर होता है, इसमें ब्रिटिश लिटरेचर होता है, देन अमेरिकन एंड इंडियन, एंड एक और कैटेगरी वर्ल्ड। ठीक है, मेजरली ये 5 कैटेगरीज होते हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मोस्टली ब्रिटिश लिटरेचर से ही आता है। इंडियन से भी 10 क्वेश्चंस आते हैं, ब्रिटिश से अराउंड 25 क्वेश्चंस आते हैं, 20-25 क्वेश्चंस, एंड इंडियन से हमारे 10 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो कैसे करें, कहाँ से शुरू करें? सो द रेस्ट ऑफ द यूनिट्स आर वेरी क्लियर। ये यूनिट्स क्लियर हैं, इनको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट पहले 4 यूनिट्स में ही सारा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो दिस इज द बुक लिस्ट जिसको मैंने खुद पर्सनली फॉलो किया था फॉर माई नेट प्रिपरेशन। सेल्फ स्टडी के, मैं प्योरली जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, जो लोग शायद कोचिंग नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए भी है। अगर आप कोचिंग ले भी रहे हैं, अगर आपकी बेसिक्स एकदम हिले हुए हैं, तो भी मैं कहूँगी एज लिटरेचर स्टूडेंट्स ये किताबें हमारे पास होनी ही चाहिए। दीज आर कंपल्सरी बुक्स दैट वी शुड हैव। इसको कहते हैं द बाइबल ऑफ एनी इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट है ये। ये मेरा फेवरेट किताब है, एडवर्ड एल्बर्ट अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आप विलियम हेनरी हडसन वाला भी कर सकते हैं, बट मेरे लिए मेरा पर्सनल चॉइस है दिस वन, एडवर्ड एल्बर्ट का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। उसमें क्लासिफिकेशंस काफ़ी अच्छे से दिया गया है। एंड इससे पहले अगर आपको ग्रीक और रोमन लिटरेचर का थोड़ा बेसिक चाहिए तो उसके ऊपर भी काफ़ी वीडियोस हैं वाईटी पे, मेरे भी हैं, दूसरे एजुकेटर्स के भी हैं। सो क्लासिकल लिटरेचर आप खुद एक ज़्यादा वीडियो देख के उसको क्लियर कर सकते हैं। पहले क्लासिकल लिटरेचर सीख लेना, फिर ये किताब पकड़ना। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर के बेसिक्स आपका क्लियर हो जाएगा। यूनिट 5 के लिए, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स के लिए, जॉन लियोन्स का किताब सही है, और द नोट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय मी। आप अगर क्लास में भी बैठोगे यूनिट 5 के लिए, दैट इज इनफ। जो आपने मास्टर्स में भी अगर पढ़ा है लिंग्विस्टिक्स, वो भी इनफ होते हैं। ठीक है, सो आपके एमए के लेवल के भी अगर आपके पास नोट्स हैं, दैट शुड ऑल्सो बी यूजफुल फॉर यूनिट 5। अब यूनिट 6 में इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश का ये सबसे एडवांस्ड तो नहीं बोलूँगी, ये सबसे अपडेटेड किताब है। इसके अलावा हमें गूगल यूज़ करना पड़ता है फॉर न्यू ऑथर्स। ठीक है, इसमें आपको गूगल करके एक एक ऑथर को देखना पड़ता है। ये इनफ नहीं है, दिस बुक इज़ नॉट सफिशिएंट बाय इटसेल्फ। इसके साथ हमें गूगल भी करना पड़ता है, नए नए ऑथर्स को पढ़ना पड़ता है। तो दिस इज अ बेसिक फाउंडेशन के लिए ये बहुत सही है। आप अपने मास्टर्स के भी, अगर आपका मास्टर्स में भी इंडियन लिटरेचर के टेक्स्ट होंगे, उसको भी समझने के लिए ये बहुत अच्छा किताब है। उसके अलावा थोड़ा सा आउटडेटेड है, M.K. नायक का भी हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज वेरी गुड, बट थोड़ा आउटडेटेड माना जाता है वो। ठीक है ना। यूनिट 7 कल्चरल स्टडीज, प्रमोद के नायर का किताब बहुत बढ़िया है टू नो अबाउट कल्चरल स्टडीज, जानने के लिए। काफ़ी हैवी है किताब, तो इसको कर सकते हो, या इंडिविजुअल ऑथर्स को भी आप सर्च करके पढ़ाई कर सकते हो। दिस इज़ वेरी गुड। यहाँ पे और एक किताब मैं ऐड करूँगी, अगर आपका थियोरी और भी वीक है तो पीटर बैरी बिगिनिंग थियोरी एक किताब आती है, वो भी बहुत ही अच्छा है। सो देयर आर 2 रिकमेंडेशंस, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दोनों किताब आप लेके रख सकते हो। एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो यूनिट 8 यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि लिटरेरी क्रिटिसिज्म हमारे ब्रिटिश हिस्ट्री में ही आ जाता है, तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म इसीलिए मैंने अलग से नहीं डाला है। उसके लिए भी कोई भी अगर आपको मार्केट में किताब मिलता है आप ले सकते हो। यूनिट 10 में रिसर्च मेथड्स फॉर इंग्लिश स्टडीज, यहाँ से अंदर से भी सवाल आ चुका है। MLA इज ऑल्सो समथिंग, MLA 9th एडिशन,
इसको लेके भी हमें थोड़ा आइडिया लेना ज़रूरी है फॉर यूनिट 10। एंड इसमें काफ़ी सारी ऐसे चीज़ें हैं जो आपका पेपर 1 के साथ भी ओवरलैप करती हैं। तो दीज आर माई बुक रिकमेंडेशंस यूनिट वाइज। एंड उसके ऊपर से ये भी ले सकते हो आप, इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज बाय विक्टोरिया फ्रॉम्किन, रॉबर्ट रूमन एंड नीना हाइंस। दिस इज अ वेरी गुड बुक। उसको अगर नहीं लेना चाहते तो ये ले सकते हो, ऑल्टरनेटिव है। दिस इज ऑल्सो कंपल्सरी, ये सबके पास होना चाहिए, एम.एच. एब्राहम्स का अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। इस किताब को आप जब अपना बेसिक्स क्लियर कर लो एंड नेट के 1-1.5 महीने पहले यू कैन स्टार्ट रीडिंग इट। काफ़ी सारे बेसिक टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज जो लिटरेचर में हमें मिलते हैं वो यहाँ यूज होते हैं। एंड द लास्ट बुक इज अर हैंडबुक ऑफ रिटोरिक एंड प्रोसोडी। तो रिटोरिक एंड प्रोसोडी में जो हमारे रिटोरिकल डिवाइसेस हैं, एलिटरेशन से लेके तुम्हारे ऑक्सीमोरॉन, एजोनेंस, काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड कियास्मस जैसे भी लिटरेरी डिवाइसेस है, उनके बारे में सारा इंफॉर्मेशन है। सो ये भी एक बेसिक किताब है, ठीक है। ये हमारे नेट में डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें से एक आधा शायद आए, बट एज अ लिटरेचर स्टूडेंट यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ मेहनत, यू हैव टू रीड अ लॉट। सो अगर आप प्योरली सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये किताबें भी आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा अलॉन्ग विथ गूगल। एंड प्लीज 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 AI से सावधान रहिएगा, AI को इंटेलिजेंटली यूज करना, ठीक है। AI के ऊपर कंप्लीटली निर्भरता बहुत प्रॉब्लमैटिक है। तो ये मेरा एडवाइस है कि AI का जो यूज है उसको लिमिट करके चलना। चीज़ों को समझने के लिए यूज कर सकते हो, बट मिसयूज मत करना, ओवर यूटिलाइजेशन मत करना उसका, क्योंकि यही सब यूज कर रहे हैं। सो इसीलिए थोड़ा सा सतर्क रहे, ठीक है। एंड अगर आपको हमारे बैचेस लेने में इंटरेस्ट है तो दीज आर द बैचेस वी ऑफर। सारा इन्फॉर्मेशन pw.live एंड हमारे PW ऐप पे UGC नेट कैटेगरी के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। सो ज़रूर चेकआउट करें, डेमो लेक्चर्स लें एंड एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें कि अगर आपको कोचिंग की नीड है, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से तैयारी आगे करनी है तो ज़रूर करिए। बट कोचिंग हो ना हो, कुछ कुछ बेसिक किताबें एज लिटरेचर स्टूडेंट्स हमें वैसे भी हमारे पास होने चाहिए एंड उनको फॉलो करना चाहिए। थैंक यू सो मच।